आज नया साल नव संवत्सर है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाई। सभी के जीवन में प्रतिवर्ष नव वर्ष मंगलमय हो। तो आइए कुछ विशेष आहुतियां यज्ञ में आज हम लगा रहे हैं आयु पर्व पद्धति के अनुसार कि नव संवत्सर में कौन सी आहुति लगाई जाए। तो इसमें पूरा काल गणना चक्र है, जिसमें काल के बारे में वर्णन मिल रहा है कि संवत्सर क्या है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ओम संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि इदावत्सरोऽसि इदवत्सरोऽसि अनुवत्सरोऽसि उषस्ते कल्पन्ताम् अहोरात्रास्ते कल्पन्ताम् अर्धमासास्ते कल्पन्ताम् मासास्ते कल्पन्ताम् ऋतवस्ते कल्पन्ताम् संवत्सरस्ते कल्पन्ताम् प्रीत्या एतैषां चांशुप्रजसाय सुवर्णचरसीतया देवतया निरस्तम् ध्रुवसीदस्व। इस मंत्र के भीतर क्या बात है, तो इसको मैंने ताबीर किया हुआ है। नव संवत की पावन वेला झूम झूम गाती हुई आई, आओ स्वागत करें प्रेम से सुंदर सीख सिखाने आई। उषा निशा दिन पक्ष मामसम वट को सुंदर सुखद बनाओ, तजो बुराई दुर्गुण सारे कालिक तम अज्ञान मिटाओ। प्रकृति लुटा रही है देखो आनंद कैसे बाहों से, तुम भी भर 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 बांटो शक्ति विमल वेद सदराहों से। कोई क्षण ना व्यर्थ गवाओ, न्याय नियम में चलते जाओ। काल देव के साथ साथ चल सारे क्षण बहुमूल्य बनाओ। वाणी स्त्री उषा प्राण सम व्यवहार मधुर प्रीति उपजाओ। अधर्म त्याग धार्मिक याजिक वन विमल ईश आनंद मनाओ, विमल ईश आनंद मनाओ। ओम यमाय सुमतभ्यो भगवतं संवत्सराय पर्यायि परिवत्सराय विजातमिडावत्सराय तीत्वरी विवत्सराय तिष्ठद्वरी वत्सराय विजयतराम संवत्सराय परिग्निभ्यो जनसंसाभ्यः चर्मोन्नं स्वाहा। इसमें कहा है प्रभु आदि संवत्सर साठ, पांच गुणक बारे युग ठाठ। आओ जाने काल विभाजन संवत्सर की संज्ञा पाठ। संवत्सर परिवत्सर इदावत्सर अनुवत्सर इदवत्सर साठ। जो स्त्री निज पुरुषों के संग काल विभाजन को जाने, हर आयु को सुंदर करके हो प्रसिद्ध प्रभु यो ध्याने। विमल वेद विज्ञान में रत हो, न्याय नियम पर चलती जाती। धार्मिक याजित बने अहिंसक संवत्सर अनुकूल बनाती। हे जगदीश्वर विनय आपसे हम सबको बुद्धिमान बनाओ। जाने काल की संरचना को अपना परमानंद दिलाओ, अपना परमानंद दिलाओ। ओम द्वादशपदयश्चक्रमेकं त्रीणव्याधिनोदच्चिकेत तस्मिन् साकं दृष्टान शङ्करोर्वितान चलाचलास स्वाहा। इस मंत्र के दो प्रकार के अर्थ हम निकालेंगे। एक तो विज्ञान की परख, जो विमान की विद्या है वो भी यहीं से निकली हुई है, वेद से ही निकली है। विमान कैसे बनाए गए? महर्षि दयानंद सरस्वती के पास अगर अन्य काम और नहीं होते तो वो पूरा विमान बनाने का विवरण लिख लेते। उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका अपनी पुस्तक के भीतर भी विमान विद्या लिखी है कि वेद में कहाँ कहाँ पर विमान विद्या कैसे बनाई जाए। तो इस मंत्र के भीतर बताया गया है दो प्रकार से अर्थ किए। एक तो ऋतुओं के हिसाब से, कालचक्र के हिसाब से, कि 360 अंश का एक वृत्त अगर हम मानते हैं तो उसके 3 हिस्से जब हम करते हैं तो 4-4 मास के 4, 8 और 12, हाँ 3-3 4-4 मास के 3 हिस्से बनेंगे। तो वर्षा, गर्मी और सर्दी, इस तरीके से 12 मासों
के भीतर ये तीनों ऋतुएं परिवर्तन हो जाती हैं। तो इसमें एक तो अर्थ इसका ये निकलता है। और दूसरा विमान विद्या की बात बताइए, इसमें जो विमान बनाया जाता है उसमें क्या क्या चीज लगती है। तो जो फ्यूल है, जो भाप की शक्ति है, विद्युत की शक्ति है, इसके बारे में इसका पूरा पूरा जिक्र किया गया है कि मुख्यतः जब ऊपर को विमान उड़ता है तो उसमें अग्नि की शक्ति लगती है। आओ वेद मंत्र ये जाने, दो प्रकार के अर्थ बिताने। प्रथम अर्थ हो काल चक्र का, जिसमें है 12 राशि। 3 नाभि ऋतुएं हैं, 3 3 160 अंश आवृत विभागी। दूजे अर्थ में विमान विद्या को सिखलाते हैं वेद भगवान। आवागमन की सुख सुविधा को जान सुखी होवे विद्वान। भाप की शक्ति, विद्युत शक्ति, अग्नि मूल तत्व इसका। चले रेलगाड़ी धरती पर, वायुयान उड़े नभसा। समुद्री जहाज भी चलते जल में, मोटर कार आदि वाहन। रचे 12 खंभ 300 कीले, कला यंत्र मध्य 3 चक्र विधारण। जो समुद्री जहाज चल रहे हैं उनमें भी ऊर्जा की आवश्यकता है, फ्यूल की जरूरत है। जो ऊपर को उड़ रहे हैं विमान है नभ में, उनमें भी फ्यूल की आवश्यकता है। और जो धरती पर चल रहे हैं मोटर गाड़ियां, कार, रेलगाड़ियां, उन पर भी फ्यूल की आवश्यकता है। लेकिन सबके पीछे एक ही शक्ति काम कर रही है, वो अग्नि की और ऊर्जा की शक्ति काम कर रही है, जिसके कारण ये सभी, चाहे हवा में उड़ाना हो, चाहे नीचे समुद्र में चलाना हो, चाहे पृथ्वी पर चलाना हो, सभी में वही अग्नि तत्व काम कर रहा है। फ्यूल में अंतर थोड़े थोड़ा सबके में है। तो ऊपर उड़ाने के लिए तो और भी विशुद्ध फ्यूल चाहिए, है ना। और नीचे की भी जो बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं उनका तो और भी अच्छा पेट्रोल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज का वर्णन है। जो विद्वान वर्ग होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं इस चीज के, जो कि विमान विद्या को बना रहे हैं, या समुद्री जहाज बना रहे हैं, या ये मोटर गाड़ियां बना रहे हैं, उनको इन चीजों की विशेष नॉलेज होती है। तो अब आगे कहा, ओम सप्तयज्ञ रथमेत चक्रमेको अशोभत सप्तनात्रिनाभि सत्यमलयं यत्रेमा विश्वभुवनादितस्तु स्वाहा। इसमें 2 संज्ञा बीच में स्थान बना के और अच्छे से इसको प्रज्वलित करना है। जो जल विद्युत आदि अश्व से चक्युक्त विमान आदि रथ रचते, जिसमें सब लोगों का आश्रय, नभ में गमन आगमन करते। देखो जल का भी प्रयोग होता है लाइट को बनाने में, विद्युत को बनाने में, तो यहाँ जल का भी वर्णन आ गया। और अश्व शक्ति, विद्युत शक्ति, वेद वेद से जान विद्या विमान, जल विद्युत से उपकार कमावे। यश श्री वर्चस से भर कर, विमल ईश परमानंद पावे। और विद्युत भी कैसे बनती है, उसमें 2 ही तत्व लगते हैं मुख्यतः से, एक जल और एक हवा। इन दोनों के कारण जहाँ पर बड़े बड़े वो बने हैं प्लांट, वहां पर इन दोनों चीजों का प्रयोग होता है। जल का भी प्रयोग होता है, वायु का, फिर वो उस तरीके से उसको विद्युत को भी वो पैदा करते हैं। तो इसका मतलब पानी जो होता है उसमें भी करंट होता है। जब हम रामेश्वरम गए थे तो वहां पर हमने देखा कि जो समुद्र था, कह रहे हैं इसको छूना मत, इसमें करंट आता है पानी में। हाँ, पानी में करंट आता है। रामेश्वरम जब हम गए थे तो वहां पर हमें एक साइंटिस्ट मिले थे, इनके जानकार थे कोई, तो वो हमें दिखाने लगे। बोले इस जगह समुद्र का ये जो पार्ट है, यहाँ के जल में पूरे में करंट है, इसमें हाथ मत लगाते हैं। तो देखो जल में है वो शक्ति विद्युत की, तो जल और वायु दोनों मिलकर के बहुत अच्छी विद्युत बनाते हैं, जो हम अपने घरों में यूज प्रयोग में ला रहे हैं। तो इसमें यही बताया जाए, ओम द्वादशारं नैतजरावर्तिं चक्रम परिज्ञामृतस्य आपुत्राग्ने मिथुनासो वज्रशं सतान्वे शतश्चतस्तु स्वाहा। सूर्य केतु 12 मासों के संवत्सर को कहते वर्ष, जिसके बल से चक्र चले यहाँ, करे जगत उत्कर्ष वहर्ष। समय के बारे में वर्णन चल रहा है कि जो संवत्सर हम बोलते हैं ना, विक्रमी संवत्सर, ये क्या है। महाराजा विक्रम के नाम से विक्रमी नाम हो गया, और संवत्सर मतलब वर्ष। संवत्सर को संस्कृत में वर्ष को संवत्सर कहते हैं, इसलिए यहाँ संवत्सर आ रहा है। जिसके बल से चक्र चले यहाँ, करे जगत उत्कर्ष वहर्ष।
कालानंद और अविनाशी, विभु परिवर्तन नहीं इसमें जान, नहीं जन्म इसका होता है, नहीं मृत्यु इसकी पहचान। समय का कोई जन्म होता है क्या? हम जो भी बात कह रहे होते तो कहते ना ये इतने समय हो गए, इसको इतना समय हो गया, सृष्टि को बने हुए कितना वर्ष हो गया? 1,96,08,53,000 और आज 124 वर्ष, इतना टाइम लंबा हो गया। अभी कितना बचा हुआ है? कुल मिला के 432 करोड़ तक ये दुनिया रहती है, सृष्टि रहती है भगवान की बनाई, और इतने ही वर्ष तक 432 करोड़ वर्ष तक अर्थात 432 करोड़ वर्ष तक ये दुनिया प्रलय में बनी रहती है। ऐसा कालचक्र का वर्णन हमें अपने ऋषियों मुनियों द्वारा, जिन्होंने की हमारे अग्नि वायु आदित्य अंगिरा जो 4 ऋषि हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम ईश्वर से जो ज्ञान लिया, हम तक पहुंचाया उस ज्ञान को, उसके आधार पर ये काल गणना हमको मिली है। तो कैसे गणना की? इसी समय के कारण तो की। हम नित्य संकल्प पाठ पढ़ते हैं, ठीक, जब कोई कार्यक्रम होता है या बड़ा कार्यक्रम होता है तो हम संकल्प पढ़ते हैं, उसके भीतर इसको वर्णन को बोलते हैं हम कि कितने विक्रमी संवत को हो गए, है ना? जैसे अब 2080 हो गए, तो क्या 2080 वर्ष पहले ही दुनिया बनी थी? नहीं, उनका राज्याभिषेक हुआ था। सृष्टि को बने हुए तो इतना लंबा काम हो गया, अर्थात अभी तो सृष्टि का प्रलय होने में आधा समय भी कम हुआ है, मतलब आधे से भी कम हुआ है। तो अभी तो इतना ही समय और उससे भी थोड़ा सा अधिक समय और चाहिए, तब जाकर के प्रलय होगा। बहुत से लोगों ने कह दिया जी कि प्रलय होने वाली है, कहा है ना, लेकिन अगर उनको ये वेद का ज्ञान है तो वो कहेगा ही नहीं। ये थोड़ी थोड़ी प्रलय, कोई देश मर गया या कुछ परमाणु बम से कुछ, ये सब चलता रहता है, ये सब होता रहेगा और वो जा ही रहे लोग। पर ये जो बड़ी प्रलय की बात हो रही है, सृष्टि खत्म करेगा परमेश्वर, तो इसमें तो बहुत समय बचा हुआ है। सोचो 1,96,00,000 हो गए हैं, है ना? तो अभी तो इसमें पहले तो आधा ही होगा पूरा, फिर उसके बाद में इतना ही समय और लगेगा, तो 432 करोड़ तक की ये दुनिया रहती है और इतने ही बार दुनिया प्रलय में बनी रहती है, इतने ही समय तक। तो ये कालचक्र का वर्णन हमको यहाँ से मिलेगा। फिर आगे का ओम पंचपादम पितरम अधेमान अधेमे अन्य उपरे चक्षुरम सप्तचक्रेश्वरे आवर्तितम स्वाहा। ये क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिवस और पक्ष और मास, एक वर्ष के भीतर यही तो सब होते हैं। क्षण सेकंड हो गई, बोलता ना क्षण क्षण में हो गया, ये प्रतिक्षण करना है, अर्थात प्रतिपल करना है, प्रति सेकंड करना है। फिर मुहूर्त, है ना? फिर प्रहर, प्रातः का है, सायं का है ना? फिर दिवस, दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिवस, 7 दिवस हो गए रविवार तक। और फिर उसके बाद पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 2 पक्ष हो गए एक मास में। हाँ, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। और 12 मास, ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, पार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, ये 12 मास हो गए हमारे। तो ये 12 मास, ये कहाँ से हमें पता चल रहा है? इसी से ही पता चल रहा है, वेदों के अंदर से ये सारा ज्ञान निकला हुआ है। 7 चक्र और 6 माये, इस रथ पर सूर्य सवार, जिसके कारण वर्षा होती, ऋतुएं रूप दिखाती यार, खा जाता ये आयु हमारी, पर न खुद नष्ट कभी ना होता, सदा सनातन नित्य नवीना, प्रतिक्षण नव हो करके खिलता। ये काल चक्र कैसा है? हम इसी काल में ही तो जा रहे हैं, तो काल ही हमारी आयु को खा रहा है, लेकिन खुद नहीं मिटता। खुद अगर मिटता तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितना वर्ष हो गया, इतना वर्ष हो गया, ये समय कभी नष्ट नहीं होता। देखो, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल, आकाश और दिशा, ये कभी भी नष्ट नहीं होते, ना ये बनते हैं ना ये बिगड़ते हैं, क्योंकि दिशा तो हमारे व्यवहार के लिए है ना? हम जो व्यवहार करते हैं, लेकिन एक दिशा वो भी तो है जो ईश्वर सर्वत्र रह रहा है। हम इस बात को कैसे कह रहे हैं? भगवान सब जगह रह रहा है, तो भगवान जब है तो तब दिशा भी है, तब काल भी है ना? हम कहते हैं ना, अनंत काल तक ईश्वर का वास है, आदि से लेकर अनंत काल तक उसका कोई अंत नहीं है। तो इसका मतलब काल तब भी गणना आ रही है और दिशा की भी आ रही है। और आकाश, बिल्कुल रिक्त स्थान, उसको हम आकाश कहते हैं। तो ये 6 तत्व तो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन ये जो आकाश जो जिसमें हमारे सूर्य चंद्रमा पड़े हुए हैं, इस आकाश को परमाणु वाला बनाता है ईश्वर, प्रकृति से बनाता है इसको। तो और ये वाला जो समय हम जो बोल रहे हैं, इसको भी बनाता है परमेश्वर।
और ये जो दिशा 4 दिशा पूर्व पश्चिम बोल रहे हैं, इन दिशाओं को भी परमेश्वर बनाता है। लेकिन जिस दिशा आकाश काल की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ, ईश्वर जी प्रकृति जिसमें पड़े रहते हैं, जिसका वर्णन हमको मिल रहा है, तो वो 6 तत्व तो बने ही रहते हैं। तो अब इसमें के भीतर हमें और 6 अर्रों की बात आ गई। तो ये क्या, ये 6 ऋतु हैं, बसंत शिशिर और हेमंत और सर्दी गर्मी वर्षा, ये 6 हमारी ऋतुएं हो गई। तो अगर 3 में बात करेंगे तो सर्दी गर्मी वर्षा ले लेंगे। तो इस प्रकार से इस स्थिति उत्पत्ति प्रलय सभी इसी के भीतर हो रहे हैं, इसी काल के भीतर। आओ माने हुए हर पल को सुंदर सुखद बनावे हम, जिससे भूत भविष्य बने प्रिय उस महाकाल को ध्यावे हम। थोड़े से मंत्र अब जल्दी पढ़ती हूँ। ओम पंचाय चक्रे परवर्तमाने तस्मिन् दशुर्गुणानि स्वतस्य नाक्षत्रपते भूरिवारा सनादेव नचीयते सनावे सारा। इसका भी बहुत बड़ा वर्णन है, इसको थोड़ा संक्षिप्त करके बता देती हूँ। इसका भी बड़ा काव्य है कि इसके भीतर वर्णन आया है, जो अभी मंत्र पढ़ा है कि 5 अर्रे मांस आदि, इसमें भार, जो जितना भी भार है ये लोक लोकांतर का, उसको लेकर के ये घूम रहे हैं। और ये कभी न टूटते हैं न गर्म होते हैं, ईश्वर की व्यवस्था में चल रहे हैं, गति पूर्वक चल रहे हैं, नियंत्रण में सब चल रहे हैं। इसलिए हम उस ईश्वर को नमन बार बार कर रहे हैं। सब ये आकाश काल दिशा उसी परमेश्वर के भीतर व्याप्त हो रहे हैं। कारण कार्य जगत दिशा काल सब गगन के भीतर ही व्याप्त हैं, उस अवकाश के भीतर ही ये सब पड़े हुए हैं। कालों का भी महाकाल जो है वो परमेश्वर है, और सब उसी में से निकल करके आते हैं, सब उसी में ही समा जाते हैं। सब वही एक अनंत और मापक है, जिसका कोई अंत नहीं पा सका और जिसको कोई माप नहीं सका, उस ईश्वर को कोई माप नहीं सकता। फिर आगे चलते हैं। ओम सनेम चक्रमलरं विवावृतः उत्तानाय उत्तावहन्ति सूर्यश्चक्षुर्यसत्यावृतं तस्मै अर्पिता भुवनानि विश्वासा। तो इसके भीतर भी यही बात बताई गई है कि इसका कभी क्षय नहीं होता, समय का पहिया अनवरत चलता रहता है, कभी न क्षय इसका होता है, समय का पहिया चले अनवरत, कालो न आता वय में वयाता, जन पकड़ पहचान ले कीमत, 10 घोड़े रथ हाँक रहे हैं, 5 प्राण और 5 अग्नियां, उसमें ही सब लोक लोकांतर, उसमें ही चक्षु सूर्य रश्मियां। देखो उसी परमेश्वर के भीतर ही ये पूरा ब्रह्मांड है, उसी के भीतर पड़ा हुआ है। जैसे सागर में मछली पड़ी रहती है ना, ऐसे उसी परमेश्वर के भीतर ये सारा संसार पड़ा हुआ है, और उसी के भीतर ब्रह्मांड है, उसी के भीतर पिंड भी तो है। जैसे हमारा ये शरीर है ना, ये भी तो उसी के भीतर पड़ा हुआ है। इस पिंड के भीतर 5 प्राण 5 अग्नि काम कर रही है, जिससे ये शरीर चल रहा है। इसकी अग्नि निकलती है तो क्या कहते हैं, शरीर ठंडा हो गया, हिले चले, यही कहते हैं ना। तो अब देखो कितने सुंदर सुंदर इन मंत्रों की भावनाएं हैं, समझनी चाहिए, हर बच्चों के साथ इसको यज्ञ करना चाहिए। ओम संवत्सर प्रतिमाम्याम त्वारा रूपास्मये सानाय स्मृतिंद्रयामाय स्फोटन संसृजा। ओम यस्मान्नासाने विकास त्रिशतरा संवत्सरो यस्मान्निर्मितो द्वादशारः अहोरात्रायं पर्यन्तो नापुस्तेनो दनेन अधीतराणि नित्यं स्वाहा। तो इस प्रकार से इन वर्णों के भीतर बताया गया है, कितने सुंदर सुंदर इनके अर्थ हैं। आओ जाने काल चक्र की डोरी कौन खींचता है, जिसने जगत बनाया सुंदर विमल वही जग सींचता है, जिसमें 30 दिवस का माह फिर 12 माह 30 दिवस का एक मास होता है ना, एक महीना, और 12 मास टोटल होते हैं पूरे एक साल के भीतर। तो यहाँ यही बताया गया है कि और फिर 12 माह अगले से वर्ष, इन्हीं से एक वर्ष कहलाता है। प्रतिक्षण गमन करे दिन रात्रि, जान न पाए उसका मन, ज्ञान रूप पक्वान से पक कर मृत्यु दुख को दूर करे, पूरा समय लगा ईश्वर में, जप कर भव से हाल तरे, जप कर भव से हाल तरे। ये काल ऐसा है। अभी कल मित्तल साहब की कैसी डेथ हो गई, पता है, दूध वाले की, जिससे दूध लेते थे आप, चले गए ना वो, पता नहीं क्षण का हमको। इसीलिए प्रत्येक क्षण भगवान का जप करो, प्रत्येक क्षण धर्म की भावना मन के भीतर लाओ,
कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, कभी भी बुरा किसी का करने का प्रयास करो। कोई कर रहा है वो अपनी बुद्धि से कर रहा है। थोड़ी देर शांत हो जाए, किसी ने कुछ कह लिया थोड़ी देर शांत हो जाए, बाद में उसको प्यार से समझा दो बात को। एकदम से अग्रेसिव हमको नहीं होना। हमें नहीं पता हमें कितना, हमें तो ये भी नहीं पता होता हम एक क्षण भी सांस ले पाएंगे नहीं। वो बंदा आया, दुकान खोली है उसने, और दुकान खोल करके पूजा के लिए ऐसे हाथ नित्य का काम होता है, गेट खोलते हैं व्यक्ति तो भगवान को धन्यवाद करता है, नमस्ते करता है, उस तरह से किया और ऐसे ही लुढ़क गया है वो। सोचो उसकी तो कितनी अच्छी, उसने भगवान का नाम लेकर के मौत पाई है, लेकिन उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सोचो कितना बिलख रहे हैं। कल पूरा दिन हमें तो उनके पास ही हो गया देखते देखते। ये चीजें हमें कुछ सिखा रही हैं, कुछ प्रेरणा कर रही हैं कि धन का, ज्ञान का, बल का, शक्ति का किस प्रकार का मैं घमंड करूं। सब कुछ तो उसी परमेश्वर से पाया है, और सिर्फ इसीलिए पाया कि मैं उसको प्राप्त कर लूं, वो सुख सुविधा जुटा लूं जिससे मुझे वो पकड़ में आ जाए वो ईश्वर। इसलिए ये मिला है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं मिला ये मनुष्य का चोला, ये सब संसार के परोपकार के लिए चोला मिला हुआ है। इस काल का पता नहीं है कब हमको अपनी ओर खींच ले जाएगा, इसलिए उस महाकाल को बार बार स्मरण में लाओ। अपनी मृत्यु को ही अपने सामने बार बार लाओ। मेरा क्षण का पता नहीं, मेरे क्षण का पता नहीं, 3-3 बार मृत्यु प्रति बोलो, मेरे क्षण का पता नहीं। जब आप ऐसे बोलोगे तो लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या सोच बैठा किसके लिए, मैं क्या कर बैठा किसके लिए। मुझे तो अच्छे अच्छे काम करना था, मुझे तो अपने मन को भावनाओं को सुंदर सुंदर सपनों से सजाना था, लोगों के भले के लिए सजाना था, आखिर मैं ये क्या कर बैठा। और जब कहते हैं ना चिड़िया जब चुग जाए खेत तो व्यक्ति पछताता है, इसीलिए हमारा वो दिन ना आए, वो क्षण ना आए कि हमको पछताना पड़े। इस काल चक्र को समझें, उस महाकाल को नमन करें। आज नव संवत्सर के अवसर पर आप सभी के लिए परमात्मा से उत्तम सुख स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, लंबी आयु की, दीर्घायु की कामना करती हूँ। जिनके घर में जन्म हो रहे हैं उनके सभी के बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, सब बड़े हैं, फले फूले, वेद ज्ञान से सुसज्जित हों, घरों में सभी के में संस्कार हों, और जो लोग यहाँ से जा रहे हैं आज के दिन में उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा उनके परिजनों को धैर्य देना, और उनकी जो आत्मा जा रही है वे भी सब ईश्वर की व्यवस्था में जा रही हैं, परमात्मा उनके कर्मानुसार उनको फल देता ही है, लेकिन प्रभु उनको भी अपने श्री चरणों में स्थान देगा। तो ऐसी प्रार्थना के साथ आज हम सभी के मंगल की कामना करेंगे पूरे दिन, जिससे जो कुछ हो सकता है। आजकल फोन ऐसा माध्यम है, उस माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे को विश करें, अर्थात एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित करें। सोशल मीडिया में ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और खूब मैसेज चल भी रहे हैं, और आप लोग भी प्रयास करें कि एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ कनेक्टिविटी भी बनाने का हम सभी प्रयास करें। और आज से नवरात्रा भी प्रारंभ हो रहे हैं, क्योंकि 9 दिन तक उस ईश्वर को याद में लाना है कि हम संकल्प लेंगे, और 9 संकल्प लेंगे इन 9 दिनों के भीतर। जैसे मुझे आज से नित्य प्रति वेद स्वाध्याय करना है, दूसरा संकल्प उठाएंगे, मुझे आज से ये संकल्प लेना है कि मुझे नित्य प्रति यज्ञ करना है। संकल्प उठाएंगे, मुझे आज से नित्य प्रति योग करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। मुझे आज से नित्य प्रति किसी एक गरीब बच्चे पर ध्यान देना है, ऐसा भी संकल्प उठाइए। मुझे आज से नित्य प्रति एक गुरुकुलों के लिए विचार करना है कि कुछ मेरे से कुछ राशि निकल जाए। मुझे नित्य प्रति माता पिता आचार्य जनों का, बड़ों का सम्मान करना है। मुझे नित्य प्रति बलवैष्णव देवी यज्ञ करना है, जैसे अभी हमने किया ना, इस तरह से मुझे नित्य प्रति एक अतिथि यज्ञ करना है। जरूरी नहीं होता कि अतिथि आपके घर ही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको बुलाएं। अगर नहीं आ पा रहा तो उसके लिए कुछ राशि निकालें, अपनी जेब से भी निकालें, अपने समाज संगठनों से भी निकालें। तो ये जो आज का दिन है, आपको 9 संकल्प लेने के लिए 9 संकल्प लीजिए, और ऐसे संकल्प लीजिए जो आपने कम किए हैं उनको बढ़ाइए, और नहीं किए हैं तो उनको लीजिए। और जो छोड़ने के संकल्प हैं ऐसे भी 9 संकल्प लीजिए कि मेरे भीतर ये कमियां हैं, या मैं क्रोध अधिक करता हूं तो क्रोध को छोड़ूंगा, परमात्मा मुझे शक्ति दे। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है, इसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, वो व्यक्ति वास्तव में इंद्रिय जित होकर के परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। तो हम आज के दिन ये संकल्प करेंगे, परमात्मा हम सबका कल्याण हो। परमात्मा कल्याण तभी करते हैं, उसी का करते हैं जिसकी भावना शुद्ध है, जिसका कर्म शुद्ध है, जिसका ज्ञान शुद्ध है, और जिसकी उपासना शुद्ध है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना को देख करके ही परमात्मा रीझते हैं, अर्थात खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उसको उसका फल प्रदान कर देते हैं। तो हम सभी के लिए ये विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलमय हो। मंगलमय हो नए वर्ष का प्रतिपल, मंगलमय हो, मंगलमय हो नए वर्ष का प्रतिपल, मंगलमय हो। आप सभी को, मित्रों को, पड़ोसियों को
परिजनों को एवं रिश्तेदारों को, सभी को प्रतिवर्ष ये जो नव वर्ष है मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।